जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं नॉलेज एंड प्रॉफिट यूट्यूब चैनल, जहां पर हम हर दिन आपके लिए लाते हैं बाजार का गहराई से विश्लेषण, आज के मार्केट मोमेंट्स का रिव्यू, जरूरी खबरें और डेटा अपडेट्स, कल के इंडेक्स मूवमेंट की संभावनाएं और लेवल्स। हमारा विश्लेषण पूरी तरह नॉलेज, स्किल और रिसर्च मेथड पर आधारित है। हमारा ऑब्जेक्टिव सिखाना है, ना कि आपको सीधा ट्रेड कराना, क्योंकि स्टॉक मार्केट में रिस्क होता है और बिना सीखे ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है। रियल टाइम डेटा और इंपॉर्टेंट न्यूज अपडेट के लिए आप हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ हम मार्केट आवर्स में इंपॉर्टेंट न्यूज और डेटा शेयर करते हैं, जिससे आप अपने एनालिसिस में सुधार कर सकें और बेहतर रणनीति बना सकें। तो चलिए सीखते हैं, समझते हैं और बाजार का सही लाभ उठाते हैं। समझदारी से निवेश करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। चलिए बात करते हैं बृहस्पतिवार 14 अगस्त के दिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स ने किस तरीके से किया है कारोबार। वीडियो को शुरू करें इससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक और अपने कमेंट्स भी जरूर शेयर करें। और आज था टेक्निकली हमारा हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, बृहस्पतिवार 14 अगस्त। तो आज हमने वीकली क्लोजिंग करी है, तो आज की वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है, कुछ डेटा भी यहाँ पे शेयर करेंगे, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही में कल है 15 अगस्त, तो आप सभी लोगों को इंडिपेंडेंस डे की केएनपी टीम के परिवार की तरफ से ढेरों शुभकामनाएं। तो चलिए सबसे पहले निफ्टी की बात करते हैं। चार्ट आपके सामने खुला हुआ है और यह है 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर। और आज एक्सपायरी का जो मूड माहौल था वो बिल्कुल भी नहीं लग रहा था, क्योंकि बाजार आज बहुत ही सीमित दायरे में कारोबार कर रहा था। कल निफ्टी की क्लोजिंग एक शानदार हुई थी 24,619 के लेवल पे। आज पहली टिक में 12 पॉइंट की एक गैप डाउन मिली बाजार को, और वो था 24,607 के लेवल। 24,607 हमारे ओपनिंग के लेवल थे। और उसके बाद बाजार ने, अगर आप देखेंगे तो शुरुआती 9:45 तक पहले अपना उस वक्त का डे हाई का लेवल बनाया, जो कि थे 24,663। और उसके बाद दोबारा से बाजार ने 10:15 पर फिर से अटेम्प्ट किया अपने पहले के डे हाई के लेवल को ब्रेक करके नए डे हाई के लेवल बनाए, जो कि थे 24,674 के लेवल। हमने आपको बताया था कि बाजार के लिए 24,690 बड़ा रुकावट का पड़ाव है, और आज बाजार उसे पार करके टिक नहीं पाया। हालांकि बाजार का जो डे लो का लेवल था वो था 2:30 की कैंडल पे, और वो था 24,597 यानी कि 24,597। कुल मिला के अगर बात करें तो बाजार आज 24,620 से लेके 24,660 की रेंज में ही अधिकतर वक्त काम करता हुआ देखा गया, यानी कि 40 पॉइंट की रेंज में पूरा दिन निफ्टी ने टाइम पास किया। और उसी के चलते फाइनल क्लोजिंग जो हुई है वो है 24,631, 12 पॉइंट की बढ़त के साथ। तो ये है निफ्टी का हाल। बात करते हैं सेंसेक्स में। एक्सपायरी जैसा माहौल बिल्कुल भी आज निफ्टी में देखने को नहीं मिल रहा था। सेंसेक्स की बात करें तो कल एक अच्छी तेजी के साथ सेंसेक्स बंद हुआ था 80,540 के लेवल पे। यहीं पर आज एक शानदार गैप अप ओपनिंग मिली, निफ्टी में हल्के लाल निशान में बाजार खुला। वैसे सेंसेक्स उसके विपरीत 85 पॉइंट की तेजी करके 80,625 के लेवल पे खुलते हुए देखने को मिला। और उसके बाद बाजार में पहले 9:45 पे हमने डे हाई बनते हुए देखा, और बाद में 10:30 की कैंडल पे बाजार ने अपना नया डे हाई का लेवल बनाया, जो कि थे 80,751, 80,751 के लेवल। लो की बात करें तो शुरुआती दौर में हमें देखने को मिला था गैप अप ओपनिंग जरूर हुई, और उसी कैंडल में बाजार ने अपना डे लो काल भी लेवल बनाया, जो कि थे 80,490। अब ये क्यों? क्योंकि देखिए निफ्टी लाल निशान में खुला, सेंसेक्स बड़ी तेजी के साथ खुला, और वहां पे जो कंफ्यूजन हुई शुरुआती 5 मिनट में, उसकी वजह से बाजार ने अपना डे लो का लेवल बनाया 80,490 के लेवल। और उसके बाद पूरे दिन अगर हम ध्यान से सेंसेक्स के चार्ट को देखेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो बाजार टाइम पास कर रहा था 80,550 से लेके 80,700 के बीच में, यानी कि तकरीबन 150 पॉइंट की रेंज में सेंसेक्स ने भी पूरे दिन टाइम पास किया। और इसी के चलते क्लोजिंग हरे निशान में जरूर है 80,598, 80,598 की बढ़त के साथ, 58 पॉइंट की बढ़त के साथ आज सेंसेक्स बंद हुआ है बृहस्पतिवार 14 अगस्त के दिन। बात करें बैंक निफ्टी में, थोड़ा सा विपरीत था। निफ्टी और सेंसेक्स के मुकाबले बैंक निफ्टी शुरुआती दौर में थोड़ा डिफरेंट था।
बाद में पूरे दिन वो भी वैसे ही सुस्त चाल चलते हुए देखने को मिला। बैंक निफ्टी की कल की जो क्लोजिंग थी वो थी 55,181 के लेवल। आज एक गैप डाउन ओपनिंग मिली 78 पॉइंट की, और उस गैप डाउन ओपनिंग में निफ्टी बैंक खुला 55,103 के लेवल पे, और जहां खुला वहीं पहली ही कैंडल में बाजार ने अपना डे लो का लेवल बनाया डर की वजह से, और वो थे 55,074। हमने आपको बताया था कि बैंक निफ्टी 55,050 एक मजबूत सपोर्ट है, और उसी के इर्द गिर्द से बाजार में तेजी देखने को मिली। हालांकि 10:15 पे बैंक निफ्टी ने एक अच्छी रिकवरी दिखाई थी नीचे के लेवल से, और बनाया अपना डे हाई का लेवल 55,473 के लेवल, 55,473। मगर आज भी 55,500 के लेवल बैंक निफ्टी में देखने को नहीं मिले, जिसपे हमने कल की वीडियो में चर्चा करी थी। फाइनल क्लोजिंग 55,181, 55,181 की तेजी के साथ 160 पॉइंट की बढ़त लेके बैंक निफ्टी आज बंद हुआ है बृहस्पतिवार के दिन। चलिए नजर डालते हैं कुछ डेटा के ऊपर। बात करें यूएस डॉलर इंडेक्स, तो आज बिल्कुल सुस्त हाल में ये भी देखने को मिला 97.79। हालांकि एफआई की जो बिकवाली है लगातार बढ़ रही है। कल भी एफआई ने बिकवाली करी थी एक अच्छी 3,000 करोड़ से ज्यादा की। देखेंगे कि आज एफआई के नंबर क्या है और उसके ऊपर और डिटेल में कल की वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे, और साथ ही में कल की वीडियो में ट्राई करेंगे ये जानने के लिए कि आने वाले सप्ताह के क्या इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस और सपोर्ट है, ताकि आपको पता रहे कि कहां पर पूरे हफ्ते की वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकती है और कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट और न्यूज बाजार के लिए आने वाले सप्ताह के लिए प्लान है। जो प्लान इवेंट्स है, यानी कि इस दिन ये आएगा उस दिन वो आएगा, वो तमाम बातें डिस्कस करेंगे। हम अगर डॉलर की बात करें तो यहाँ पे डॉलर एक सुस्त चाल में देखने को मिला, और रुपया ना ही कोई बड़ी तेजी ना ही बड़ी गिरावट, बिल्कुल फ्लैट था 87.57। हालांकि अगर हम बात करें तो रुपया कमजोर जरूर है अभी फिलहाल पुराने एक महीने के ट्रेंड के हिसाब से। निफ्टी विक्स में आज थोड़ा सा उछाल देखने को मिला 12.36 के आसपास, मगर 13 के नीचे है, तो बाजार थोड़ा स्टेबल है। और यही आज हमने देखा पूरा साइडवेज था मार्केट में, कोई भी ज्यादा उथल पुथल नहीं थी। लग ही नहीं रहा था कि आज एक्सपायरी का मूड माहौल है, बाजार बिल्कुल शांत था। ऐसा लग रहा था कि 3 दिन की छुट्टी शायद आज से ही शुरू हो गई और आज से ही बाजार छुट्टी के मूड में देखने को मिल रहा था। कच्चे तेल की बात करें तो क्रूड ऑयल में हमें लगातार थोड़ा सा दबाव देखने को मिल रहा है 62.772, और वहीं पे ब्रेंट भी लगातार जो 70 पे था फिर 68 आया और अब 65 के आसपास पहुंच चुका है 65.80 के लेवल पे। चलिए सेक्टर स्पेसिफिक अगर बात करें तो आज हमें थोड़ा सा दबाव सेक्टर स्पेसिफिक देखने को मिला, और वो कौन से सेक्टर थे वो भी जानेंगे। मगर उससे पहले निफ्टी में कंज्यूमर जो था और फाइनेंशियल सर्विसेज और फार्मा ठीक ठाक तेजी, और कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स में हमें थोड़ी बहुत गिरावट देखने को मिली। वहीं पे पीएसयू बैंक और निफ्टी बैंक आज ठीक ठाक तेजी, और थोड़े बहुत उसके जो स्टॉक्स है आप देखेंगे उसमें हमें दबाव देखने को मिला। मगर ओवरऑल ऐसा नहीं था कि पूरा का पूरा सेक्टर बड़े लाल निशान में हो। अगर कोई बड़े लाल निशान में था तो वो था एनर्जी सेक्टर, ऑयल एंड गैस सेक्टर, निफ्टी मीडिया और एफएमसीजी और रियलिटी। अब ये क्यों है? क्योंकि देखिए डर का माहौल है कि कहीं ट्रंप साहब जो 50% का टैरिफ है उसको कंटिन्यू ना कर दें, और अगर ऐसा होता है तो एनर्जी सेक्टर जो है, मेटल सेक्टर है, एफएमसीजी सेक्टर है, ऑटो सेक्टर है, हेल्थ केयर सेक्टर है, फार्मा सेक्टर है, इन तमाम सेक्टरों पर असर हमें देखने को मिलेगा। और इसी के चलते आज जिस सेक्टर की सबसे ज्यादा पिटाई हुई वो था निफ्टी मेटल, और उसमें भी एनएमडीसी, टाटा स्टील, जिंदल स्टील, सेल, इन सब में आज हमने एक बड़ी पिटाई देखी। हालांकि देखिए बीते 3 दिन का अगर आप डेटा देखेंगे तो जो मेटल स्टॉक्स थे उसमें एक अच्छी रैली देखने को मिली थी, तो हम ये भी समझ सकते हैं कि आज का दिन निफ्टी मेटल के लिए प्रॉफिट बुकिंग का दिन था। इससे ज्यादा कुछ नहीं कि बाजार गिर गया या कुछ ऐसा हो गया कि नेगेटिव हो गया, नहीं, सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग हुई है आज टिपिकली निफ्टी मेटल में, और यही बाजार को आज थोड़ा सा रेंज में रखने की कोशिश कर रहा था, यानी कि हमें एक बड़ा ब्रेकआउट नहीं मिला। ये बात करते हैं हमारे पैसा डबल लर्निंग प्रोग्राम में। जी हाँ, इस महीने में जो हमने पैसा डबल लर्निंग प्रोग्राम शुरू किया था, शुरुआत में ही पहले तो हमने उसमें पहले ही हफ्ते पैसा डबल कर ट्रेड सेटअप के बारे में सीखा, जाना और बनाया। इस हफ्ते हमने शुरू किया था दोबारा से एक ऑफर के साथ, जो कि थी हमारी 1999 स्पेशल रक्षाबंधन। तो बहुत लोगों ने इसको भी ज्वाइन किया, और वहां पर भी देखिए स्क्रीन में आपके सामने दिख रहा होगा कि सिर्फ 6 ही ट्रेड करके, और यही हम आपको समझाते हैं कि सिर्फ दिन भर ट्रेड करने से पैसा नहीं बनेगा, एंजाइटी और डिप्रेशन बनेगी। मात्र 6 ट्रेड करिए, और यहाँ पे आप टाइम भी देख सकते हैं कि कब वो शेयर की गई, कब वो एक्टिव हुई, कब वो एग्जिट हुई, और तमाम जो भी हमारे एग्जिट टाइम है कोई भी ज्यादा से ज्यादा 10:30 बजे के बाद नहीं हुआ।
यानी कि सुबह 1 घंटे अगर आप मार्केट में डेडिकेटेडली बैठते हैं, काम करते हैं, 1 घंटे के बाद मार्केट से दूर रहें। फिर अगर कोई बाजार में बड़ी तेजी है, बड़ी गिरावट है, तो उसका अफसोस ना करें, अगला दिन फिर आएगा आपके लिए, फिर आप एक प्रॉफिट बनाएं और फिर शांति से बाजार से दूर रह के बाजार को देखें, नोटिस करें, एनालाइज करें। ऐसे ही अच्छे ट्रेडर बनेंगे। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पे सिर्फ 6 दिन के यानी कि 6 ट्रेड के साथ आज हमने अपना जो चैलेंज है पैसा डबल यानी कि 50,000 आप देख सकते हैं किस तरीके से क्या लॉट साइज खरीदा है, क्योंकि आपके अकाउंट में 50,000 मिनिमम अगर है तो पहली ट्रेड में 55,625 बना, अगली ट्रेड में 63,500, 68,000, 74,000, 88,250 और फिर 1,11,1,01,112 रुपए के साथ आज हमने ये ट्रेड सेटअप क्लोज किया। जबकि टारगेट बहुत बड़े बड़े नहीं थे, मगर पेशेंस रखेंगे तभी पैसा बनेगा, बस ये बात का ध्यान रखें। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीजों पे निफ्टी के लिए। निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स तीनों इंडेक्सेस में इसके ऊपर डिटेल में हम कल की वीडियो में शेयर करेंगे आपके साथ, और भी अच्छा कि आने वाले सप्ताह के लिए इंपॉर्टेंट इवेंट न्यूज और वीकली टाइम फ्रेम पे अब क्या कह रहा है बाजार। मगर अभी के लिए थोड़ा थोड़ा आपको एक आइडिया दे देते हैं। आप देखेंगे बीते हफ्ते हमने आपको बताया था कि निफ्टी, सेंसेक्स और बैंक निफ्टी चारों ही इंडेक्सेस वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर लगातार कमजोर है। बीते 6 हफ्ते की जो कैंडल है वो लाल निशान में, और ऐसे में हमेशा एक शॉर्ट कवरिंग की उम्मीद बाजार से रखी जा सकती है, और वैसा ही बाजार ने किया इस हफ्ते में। हालांकि हफ्ता छोटा था, 4 दिन का ही ट्रेडिंग डे थे, मगर बृहस्पतिवार को जो बाजार बंद हुआ है आज 3:30 बजे, तो जो कैंडल बनी है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर वो हरे निशान में बनी है और माफ कीजिएगा बीते हफ्ते की जो कैंडल थी उसके ऊपर जाने की बाजार ने अटेम्प्ट भी करी। तो अब क्या निकल कर आ रहा है इस एनालिसिस को, इस डेटा को समझ के, उसके बारे में कल आपको डिटेल में और शेयर करेंगे। साथ ही में निफ्टी बैंक में भी बात करें तो लगातार 6 हफ्ते की जो बड़ी कैंडल जो बन रही थी वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर गिरावट की, लाल निशान की, वो आज इस बार हरे निशान में बनते हुए देखने को मिली है। बहुत अच्छी रिकवरी नहीं, मगर रिकवरी की शुरुआत क्या हो चुकी है या सिर्फ एक ट्रैप है और गिरावट और गंभीर होगी, क्योंकि अभी तक ट्रंप साहब का 50% का टैरिफ जो है वो फाइनल नहीं हुआ है। तो इस बात को ध्यान रखेंगे और ये बात जरूर अपने कान में रखें ध्यान से कि निफ्टी बैंक का स्ट्रक्चर फिलहाल वीक है। कब तक, वो हम आपको कल की वीडियो में जरूर शेयर करेंगे। सेंसेक्स में भी हमें वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर रिकवरी देखने को मिली है, बट क्या ये रिकवरी वाकई में ही हमें वापस से ऊपरी स्तर पे ले जाने के लिए बाजार को तैयारी में लाएगी, या सिर्फ आपको उलझाने के चक्कर में या फंसाने के चक्कर में है, उसकी टेक्निकल चीजें समझने की कोशिश करेंगे कल के वीडियो में। तो ये तो था आज का डेटा और कुछ इंपॉर्टेंट आज के इवेंट्स, तो बात करेंगे कल फिर एक नई वीडियो में आपके साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। कल है इंडिपेंडेंस डे, तो अपने परिवार के साथ जरूर सेलिब्रेट करें, और जो भी हमारे फौजी बहन भाई इस वीडियो को देख रहे हैं उनको दिल से केएनपी टीम की तरफ से सैल्यूट। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें, ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।